नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख अमावस्या सनातन धर्म में विशेष महत्व रखती है। भगवान विष्णु के अति प्रिय माह में आने वाली इस अमावस्या के दिन कुछ दान और उपाय करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में जानिए वैशाख अमावस्या के दौरान आपको क्या उपाय और दान करना चाहिए। वैशाख अमावस्या भगवान विष्णु के अति प्रिय महावैशाख के कृष्ण पक्ष में आती है। वैशाख अमावस्या को लेकर स्कंद पुराण के वैशाख महामहत्व में नारद जी ने राजा अवरीक्ष से कहा कि ये अति शुभ करने वाली और अति पुण्य देने वाली अमावस्या है। इसके समान लोक में कोई दूसरी तिथि ना देखी गई ना सुनी गई। ऐसे में वैशाख अमावस्या पर दान का विशेष महत्व रहता है। इस बार वैशाख माह 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से शुरू होगी, देर रात 1 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते वैशाख इस बार 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान आदि के बाद पितरों की पूजा, उनके दान और पुण्य कर्म से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताते हैं अमावस्या का महत्व क्या है। वैशाख अमावस्या के महत्व को लेकर वैशाख माह के 12वें अध्याय में नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया। वैशाख माह माधव यानी भगवान विष्णु का महीना है। वैसे तो इस माह की सभी तिथियां पुण्य प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक तिथि में किए गए पुण्यों का करोड़ों गुना फल मिलता है। अमावस्या मुक्ति देने वाली होती है। यह देवताओं को अति प्रिय और तुरंत मुक्ति देने वाली क्रिया है। अब हम आपको बताते हैं वैशाख अमावस्या के दिन आप क्या दान करें। पितरों के निमित्त जो वैशाख अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं, जल से भरा घड़ा और पिंडदान करते, उनको अच्छे फल मिलता है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन पूरी श्रद्धा के साथ जो श्रद्धा पितरों को शांति मिलती है। अमावस्या में किया गया श्राद्ध का भी बहुत महत्व होता है। वहीं जो मधुमास की अमावस्या को दान नहीं देता वो पितृघाती होता है। वही जो वैशाख अमावस्या पर ककड़ी का दान देता है और कुल के हित के लिए भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है तो उसके पितरों के लिए पितृलोक में अमृत वाली नदी बहती है। वैशाख अमावस्या पर घड़े का दान करने वालों को पितरों को पितृलोक में शांति मिलती है, पितृ आशीर्वाद मिलते हैं, जिससे आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए वैशाख अमावस्या पर घड़े, ककड़ी, अन्य पंखे और फल का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का दान करते हैं तो इससे पितृ आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ मान्यता है आपको इस दिन अन्न दान करना चाहिए। अन्न दान करना अत्यंत शुभ होता है। अन्न दान करने से पितरों को तृप्ति मिलने के साथ दान करने वाले व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वैशाख अमावस्या पर नए वस्त्रों का दान करना लाभप्रद माना गया है। इस दिन धोती, साड़ी या कुर्ता आदि दान किया जा सकता है। वैशाख अमावस्या गौदान या गाय के लिए चारा या गौशाला में दान किया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और दान करने वाले व्यक्ति को अच्छे पुण्य मिलता है। इस दिन काले तिल या तिल से बनी चीज़ों का दान किया जा सकता है। मान्यता है तिल का दान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन धान बढ़ता है। जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है उसके ऊपर उसके पितरों की हमेशा अच्छी दृष्टि बनी रहती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत ही महत्व रखती है। ये हर महीने अमावस्या को आती है। वैसे इस समय वैशाख का महीना चल रहा है जिसे वैशाखी अमावस्या भी कहा जाता है।
इस दिन प्रत्यारों, तर्पण, स्नान व दान पुण्य अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है अगर आप इस दिन दान पुण्य करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अमावस्या पर दान पुण्य करने से पितृ को शांति मिलती है। इसी के साथ आपके जीवन में खुशहाली आती है। आपको जल दान अवश्य करना चाहिए क्योंकि जल दान वैशाख माह में सबसे बड़ा दान माना गया है। अगर आप जल का दान करते हैं तो इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलती है। अगर आप छत्र दान करते हैं तो इससे आपके पितरों को शांति मिलती है। अन्न दान करते हैं तो इससे आपके पितर हमेशा खुश रहते हैं। अगर आप अमावस्या को इन सभी चीज़ों का दान करते हैं तो आपके ऊपर आपके पितरों की हमेशा कृपा बनी रहती है। इस बार अमावस्या 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए। जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए उन्हें इस दिन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वैशाखी अमावस्या को पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं पितृ अति प्रसन्न होकर पितृलोक में जाते हैं जहां उन्हें शांति मिलती है। इसीलिए हमें इस पावन दिन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और इस दिन हमें विष्णु भगवान की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसी के साथ आपके जीवन में चल रही परेशानियों का भी अंत होता है। तो बोलिए जय विष्णु भगवान।